वचन को हम ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा पहला सामुएल का किताब उसका 4 अध्याय। पहला सामुएल का किताब उसका 4 अध्याय को निकालेंगे और 1 पद से हम पढ़ाई करेंगे। समूएल का वचन सारे इसराइल के पास पहुंचा और इसराइली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेके में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली फलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट गए तब इसराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आएं कि वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने सिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होफी और फिनास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इसराइली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिस्तियों डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे प्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इसराइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इसराइली पैदल खेते आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र हफनी और फिन्हास भी मारे गए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे, अनुग्रह करे और इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे और बहुतायत से ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आज का विषय वस्तु है कि परमेश्वर का सिंदूक, परमेश्वर का वाचा का सिंदूक इस्राएल लोगों का छावनी के बीच में था। पहले नहीं था। उन लोगों का विचार आया कि परमेश्वर का सिंदूक हमारे पास नहीं है, इसलिए हम युद्ध हार गए। अभी हमें को परमेश्वर का सिंदूक को लाना है, वाचा का सिंदूक को लाना है, हमारे बीच में रखना है। अगर आएगा तो हम जीत जाएंगे। पहला कारण था कि परमेश्वर का वाचा का संदूक हमारे पास नहीं है, इसलिए हम हार गए। लेकिन अभी हम वाचा का संदूक को लाएंगे, हमारा बीच में रखेंगे, तब हम जीत जाएंगे। फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वाचा का सिंदूक इस्राएल लोगों का छावनी के पास रहकर भी, उनके मध्य में रहकर भी इस्राएली फलिस्तीनियों से हार गए। बहुत लोग मारे गए। मेरे प्रियो, यहाँ लिखता है 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के 2 पुत्र हफनीस और फिनास भी मारे गए। एली के 2 पुत्र थे, वो भी याजक का काम करते थे, वो भी मारा गए। मेरे प्रियो, छावनी में, इस्राएल के छावनी में परमेश्वर का संदूक है, वाचा का संदूक रहकर भी, रहते हुए भी इस्राएली क्यों हार गए। गंभीर वाला बात है मेरे प्रियो। आज का कलीसिया को भी ध्यान देंगे। आज का अगर
ये युग का कलीसिया को ध्यान देंगे, अंतिम समय का कलीसिया को अगर ध्यान देंगे, हमारा पास आज प्रभु का वचन रहते हुए भी, प्रभु का उपस्थिति रहते हुए भी, परमेश्वर का वचन सुनते सुनते उसका उपस्थिति को जानते हुए भी, यीशु मसीह का वचन को जानते हुए भी, आराधना करते हुए भी, वचन को पढ़ते हुए भी, गवाही को देते हुए भी, प्रार्थना करते हुए भी, तो आज हमारा जीवन में हमारा आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो पाता है? आज हमारा बाल बच्चे क्यों बिगड़ जा रहे हैं? क्यों आज शैतान के बंधन में फंस जा रहे हैं? आज कलीसिया में तो अच्छा वचन प्रचार किया जा रहा है, सामर्थ्य वचन प्रचार किया जा रहा है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया जा रहा है, दान दशमांश तो दिया जा रहा है, संगति तो किया जा रहा है, फिर भी आज हमारा जीवन हारा हुआ क्यों है? हम फिर भी जीवंत जीवन क्यों काटने नहीं पाते हैं? जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर का छावनी में परमेश्वर का वाचा का संदूक रहते हुए भी इस्राएली लोगों ने हार गए, इसका कारण क्या है? आज का कलीसिया को भी ध्यान देंगे तो आज का कलीसिया में इतना वचन सुनते हुए भी किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 50 साल हो गया है, फिर भी आज उनके जीवन में आशीष क्यों नहीं है? फिर भी आज उनका जीवन में आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो पाता है? फिर भी वो लोगों ने आत्मा में क्यों नहीं चल पा रहे हैं? सब कुछ रहते हुए भी, अच्छा बाइबल टीचर रहते हुए भी, अच्छा टीचिंग रहते हुए भी, अच्छा शिक्षा रहते हुए भी, अच्छा आराधना भी करते हुए भी, अच्छा टेस्टिमनी भी देते हुए भी, फिर भी हमारा जीवन में आज क्यों आशीष दिखाई नहीं देता है? क्यों आत्मिक उन्नति नहीं दिखाई देता है? हमारे जीवन में खाली शारीरिक विषय दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का उपस्थिति में रहते हुए आज हमारा जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों, ये समस्या क्यों, ये बंधन क्यों? शैतान क्यों हमें बांध कर रखा है? मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो। इस्राएलियों का जीवन में था, छावनी के मध्य में परमेश्वर का वाचा का संदूक था, पहले नहीं था। अगर हम ऊपर से पढ़ाई करेंगे 4:1 से, पहला शमूएल 4 का अगर 1 से पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेके में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली फलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कई 4000 इसराइली सेना के पुरुष को मैदान में ही मार डाला। 4000 इसराइली लोग मारे गए मेरे प्रियो। उस टाइम वाचा का संदूक नहीं था। जब हार गए, मारे गए इसराइली लोगों, तब वहां का पुरानियों ने, वहां के जो एल्डर सब थे, जो वृद्ध लोग थे, उनका मन में विचार आया शायद परमेश्वर का संदूक हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए हम हार गए। पहला युद्ध कैसे लड़ा गया मेरे प्रियो? अपने समझ के सहारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरे प्रियो। अब दूसरा युद्ध तो देखिए, वो लोगों ने बोल रहे हैं नहीं परमेश्वर का संदूक नहीं है, परमेश्वर का संदूक नहीं है बोलकर आज हम युद्ध में हार गए, हमारा इस्राएली लोग मारा गए युद्ध में। छावनी में परमेश्वर का संदूक ले आए, ले आने के बाद भी ये लोग युद्ध में हार रहे हैं। इससे ज्यादा लोग हार रहे हैं मेरे प्रिय, ज्यादा लोग पैदल ही मैंने लौटाए, खदड़ लिए परिस्थितियों लोगों इसराइलों को। कारण क्या है? क्या परमेश्वर उनके साथ में नहीं था? क्या प्रभु का उपस्थिति उनके साथ में नहीं था? प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया था, जो वाचा किया था, क्या उनका प्रतिज्ञा उनके साथ में नहीं था? मेरे प्रिय, प्रतिज्ञा था, परमेश्वर का उपस्थिति उनके जीवन में था। कारण यह है कि वो लोग परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं थे। हम जब चर्च जाते हैं, हम जब गिरजा को जाते हैं, हम जब प्रभु का उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु का उपस्थिति रहता है, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारा जीवन में ये समस्या आता है। प्रभु का उपस्थिति में रहना, प्रभु का उपस्थिति रहना, प्रभु का उपस्थिति में रहना, ये 2 प्रकार का बातें हैं। जहां पर मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा हो तो मैं इनके बीच में रहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु का उपस्थिति वहां पर रहता है। जिस जगह में हम प्रार्थना करते हैं, जिस जगह में हम चर्च करते हैं, वहां पर प्रभु का उपस्थिति रहता है, लेकिन हम प्रभु के उपस्थिति में नहीं रहते हैं। इसीलिए आज हमारा जीवन में जयवंत जीवन हम जी नहीं पाते हैं। हम इसीलिए आज हमारे परिवार को शैतान क्या कर दिया? बांध दिया है।
हमारे बाल बच्चों को बांध दिया है, हमको बांध दिया है। जब आशीष नहीं आता है तो हम प्रभु को कोसते हैं, क्यों आशीष नहीं आ रहा। हम इतना तो गिरजा करते हैं, इतना तो प्रार्थना करते हैं, इतना 10 बार दान देते हैं, पास्टर को फोन करके प्रार्थना करवाते हैं, मीटिंग अटेंड करते, संगति में रहते हैं, फिर भी हम क्यों हार जाते हैं? फिर भी हम क्यों हमारे जीवन में विजय नहीं आता? इस्राएल लोगों का जीवन में, इस्राएल को छावनी में प्रभु का संदूक था, वाचा का संदूक था, परमेश्वर का वाचा का संदूक। परमेश्वर का वाचा का संदूक का रहने का मतलब क्या जानते हैं? प्रभु का उपस्थिति था, लेकिन वो इस्राएल को प्रभु के उपस्थिति में नहीं थे। वो क्या है वो चीज? वो प्रभु की उपस्थिति में क्यों ही नहीं थे? क्या प्रॉब्लम था, क्या समस्या था जो इस्राएली हार गए? प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहने का क्या मतलब है? आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बातों को देखेंगे कि वो लोग क्यों हार गए। अगर एक पद को हम निकालेंगे, वहीं से पता चलता है कि लोग क्यों हार गए। याजक लोग भी थे, बहुत सम्रांत युद्ध कौशल में निपुण लोग भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे, क्या बोलते हैं, टैलेंटेड लोग भी थे, सामुएल जैसा भविष्यद्वक्ता भी है, फिर भी लोग हार जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जानना बहुत जरूरी है मेरे को। आज हमारे जीवन में ऐसा होता है, यीशु रूपी छावनी में हमारा ये जो शरीर है एक छावनी, और वहां पर यीशु का उपस्थिति है, यीशु हमारे जीवन में है, फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? फिर भी हम हार जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में फिर हमारे जीवन में ये बंधन आता है? क्यों हम अशांति का जीवन काट रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में उथल पुथल हो रहा है? क्यों हम आज बीमारी में हैं? क्यों आज हम गरीबी में हैं? आज क्यों हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हो पाता? यीशु है, इतना ज्ञान है, इतना बुद्धि है, सब कुछ तो है, प्रभु का वचन है, फिर क्यों हम हार जा रहे हैं? होशे की पुस्तक को निकालेंगे। होशे उसका 4 अध्याय, होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका अगर 6 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा। मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। होशे भविष्यद्वक्ता का पुस्तक हमें बताता है, वचन बताता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ज्ञान के नहीं होने से, परमेश्वर का ज्ञान के नहीं होने से मेरा प्रजा आज नाश हो रहा है। अगर उसका 6 का अगर हम 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, होशे नबी का पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घाव को पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। आओ ज्ञान को ढूंढे और उसका ज्ञान को रखें। ज्ञान के अभाव से, ज्ञान के कमियों से मेरे प्रियो इस्राएली हार गए। कौन सा ज्ञान? उसी के बारे में चर्चा करेंगे। परमेश्वर का कौन सा ज्ञान? परमेश्वर यहाँ पर क्या बताना चाहता है? वचन हमें क्या बताना चाहता है कि कौन सा ज्ञान के अभाव के कारण ये लोग हार गए?
और हम देखते हैं कि एली के 2 पुत्र थे, वो भी याजक का काम करते थे, वो लोग भी इस युद्ध में मारे गए। याजक थे, कैसे मार गए? मेरे प्रियो, आज उसी ज्ञान के बारे में चिंता करेंगे कि परमेश्वर का कौन सा ज्ञान हमें रखना है। ज्ञान को ढूंढना है और उसको रखना है। ये लोग कौन ज्ञान को ढूंढे नहीं, रखने भी नहीं पाए और अपने ही मन में विचार कर दिए, ना परमेश्वर का खोज रहे हैं, ना परमेश्वर का इच्छा पर चल रहे हैं, अपने ध्यान में हैं और अपने ध्यान में रहकर परमेश्वर का सिंधु को लाए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा नहीं था, परमेश्वर खुश नहीं था उनके जीवन से, इसीलिए लोग हार गए। ज्ञान के बारे में चिंता करेंगे, कौन सा ज्ञान को ढूंढेंगे और रखेंगे। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? पहला पॉइंट, परमेश्वर को जानने का ज्ञान, परमेश्वर का विषय में जानने का ज्ञान। ये लोगों को भली अच्छी और भली रीति से पता था कि परमेश्वर कौन है। अच्छी रीति से उनको पता था परमेश्वर कौन है। इनको पता था कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर बलवान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सब जगह में रहने वाला परमेश्वर है, सब काम करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उत्पत्ति 17 अध्याय में, उसका 1 और 2 पद को अगर ध्यान करेंगे, वो लिखता है कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर को ये लोग जानते थे कि परमेश्वर कौन है। पहला पॉइंट है परमेश्वर का ज्ञान का, पहला पॉइंट है परमेश्वर का ज्ञान का अभाव। क्या, कौन सा ज्ञान का अभाव? पहला पॉइंट यह अभाव, परमेश्वर को बारे में जानने का ज्ञान। जिस प्रकार हम देखते हैं रोमी का पुस्तक अगर निकालेंगे, रोमी 1 अध्याय और उसका 19 और 20 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। रोमी 1 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 19 और 20 को पढ़ाई करेंगे। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। परमेश्वर तो जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में इनको पता है, परमेश्वर का बारे में इनको जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य के द्वारा समुद्र को 2 भाग करते हुए परमेश्वर इस्राएलियों को बीचे बीच वहां से ले गया था। दिन में बादल का छाया और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर प्रभु उनका सहायता करता था। कितना सामर्थ्य परमेश्वर। 10 विपत्तियों के बारे में इनको पता था। ज्ञान पता है लेकिन ज्ञान को रखे नहीं। ज्ञान को ढूंढना, उसको अपने जीवन में रखना। इनको ज्ञान है, परमेश्वर के बारे में ज्ञान है, लेकिन अपने हृदय में उसको नहीं रखे। सेकेंड पॉइंट को हम ध्यान करेंगे ज्यादा। सेकेंड पॉइंट हमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना है। सेकेंड पॉइंट लिखता है परमेश्वर का इच्छा का ज्ञान। इस्राएली लोग कौन परमेश्वर को जानते थे, उनको पता था कि परमेश्वर का सिंधु को बीच में आएगा तो, हमारा छावनी के बीच में आएगा तो हम लोग को जीत जाएंगे, हम लोग कौन फलिस्तीनियों को हरा सकेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर के बारे में लोग को जानते हैं, परमेश्वर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन इच्छा इनके जीवन में नहीं था। परमेश्वर का जो इच्छा का ज्ञान, क्या परमेश्वर का इच्छा का ज्ञान? ये दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर का इच्छा का ज्ञान। परमेश्वर के बारे में जानते हैं, ढूंढे, परमेश्वर को मिला, उनको परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा का ज्ञान, परमेश्वर क्या इच्छा करता है
हम लोग का जीवन से, वो चीज को ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। एक पद को निकालेंगे, रोमी 12 अध्याय और उसका 2 पद कहता है। रोमी 12 अध्याय उसका 2 पद। रोमी 12 अध्याय उसका 2 पद लिखता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को अनुभव से तुम मालूम करते रहो। ऊपर में क्या लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, इस्राएल कौम के बीच में परमेश्वर के जो इस्राएल का जो छावनी था, उसके बीच में प्रभु का वाचा का संदूक था। संदूक रहते हुए भी ये लोगों फलिस्तियों से, अपने शत्रुओं से लोगों हार गए। कारण क्या है जानते हैं? वहां पर तो याजक के 2 बेटे थे, वो भी याजक का काम करते थे, लेकिन वो लोग दुष्ट थे। वो लोग ठीक से बलिदान नहीं चढ़ाते थे। मंदिर में जो स्त्रियां काम करती थी, जो सेवा करती थी, उनके साथ लोग गलत काम करते थे। इनके बारे में लिखा गया है पहला सामुएल की किताब में। 2 अध्याय को पूरा पढ़ाई करेंगे तो वहां पर पता चलेगा। इनके जीवन में पाप था, गलत बातें थी, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन परमेश्वर का इच्छा पे नहीं चलते थे। परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा उनके जीवन में नहीं हो रहा है। वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी में नहीं चल रहे हैं। आज एक कलीसिया में ऐसा ही होता है। हम दान तो देते हैं, वचन को तो सुनते हैं, हम कलीसिया को तो आते हैं, टेस्टिमनी अच्छा देते हैं, आराधना अच्छा करते हैं, अच्छा वर्शिप लीड करते हैं, लेकिन हमारा अंदर आज सड़ाहट से भरा हुआ है। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते के चलते आज हमारे परिवार में ब्लेसिंग नहीं आ रहा है। हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होने के चलते, हमारे जीवन में वो निर्दोष का जीवन हम नहीं काटने के चलते, मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ये समस्या आता है। आज हमारा बाल बच्चे क्यों पाप में फंस रहे हैं? हारने का रीजन क्या है? हारने का रीजन ये है, उनके जीवन में पाप था। क्या है परमेश्वर का इच्छा? परमेश्वर का इच्छा क्या है? मेरे प्रिय, यहां लिखता है, अगर और एक पद को निकालेंगे, एफिसियो 5 का 16-17। एफिसियो 5 का 16-17। 5 का 16-17 लिखता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु का इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का मर्जी क्या है? प्रभु का इच्छा क्या है? परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर का इच्छा यह है कि मानव जाति उद्धार पाए। ये लोग अपने अपने पापों से मन फिराएं, उद्धार पाए। प्रभु का एक इच्छा था। ज्ञान तो है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के बारे में पता है। मेरे प्रिय, आज बहुत सारा हम यूट्यूब में मैसेज सुनते हैं, ऑनलाइन में मैसेज सुनते हैं, फेसबुक में मैसेज सुनते हैं, जूम के माध्यम से मैसेज सुनते हैं। हमारे पास भरमार परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम अपने पापों से अभी तक मन नहीं फिराए हैं। प्रभु का इच्छा कि तुम पापों से मन फिराओ। एजिकल का पुस्तक, अगर उसका 33 अध्याय उसका 11 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, एजिकल 33 अध्याय और उसका 11 पद, इसीलिए तू उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो?
मेरे प्रियो, इसराइलों के बीच में संदूक रहते हुए भी लोगों ने हार गए। कारण क्या जानते हैं? इनके जीवन में पाप था, इन लोगों का जीवन बुराई से भरा हुआ था। ये लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, ये लोग गलत कामों में लगे हुए थे, दिखावटी आराधना, दिखावटी प्रार्थना ये लोगों का जीवन था। लेकिन अंदर में इनका पाप का स्वभाव भरा हुआ था। जानने से क्यों होगा परमेश्वर का वचन बारे में? परमेश्वर को आप जानते हो, लेकिन क्या अपने जीवन में परमेश्वर को रखते हो? उसकी उपस्थिति को रखते हो? परमेश्वर को जानते थे, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति वहां था, लेकिन ये लोग परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में पाप था, दुष्ट का स्वभाव था, ये लोग गलत काम करते थे। इसलिए तो मारे गए 4000, उसके बाद 30,000 लोग फिर गए हार कर। कारण क्या है? पाप। जब इसराइली मरे, क्या प्रभु को दुख नहीं लगा होगा? लगा होगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब आप पाप करोगे तो कोई आपको बचा नहीं सकता। अगर आप मन फिराओगे तो आपको उद्धार मिल सकता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई मरे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया था, अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया था। आदम ने पाप किया, पाप करने के चलते आदम का जनरेशन पापों में भरा हुआ था और दुनिया भ्रष्ट हो गया था। अगर उत्पत्ति की किताब अगर 5-6 अध्याय को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा मनुष्य जाति बुराई में फंस गए। मेरे प्रियो, उनके काम को देखा, पवित्र आत्मा शोकित हो गया और उनको नाश करने को ठाना। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर नूह का पर उसका अनुग्रह का दृष्टि गिरा, क्योंकि परमेश्वर को भय करता था, निर्दोष जीवन काट रहा था। वो प्राणी को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए एक रास्ता बताया, एक मार्ग बताया। और हम देखते हैं कि प्रभु का इच्छा है कि ये लोग बचे, ताकि आगे का जनरेशन, आगे का जो प्लानिंग है परमेश्वर का, वो प्लानिंग सफल होने पाए। परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का इच्छा है कि सब मानव जाति उद्धार पाए। अभी भी परमेश्वर का, यीशु मसीह का इच्छा है कि मानव जाति उद्धार पाए। क्या लिखता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। ये अभी का मैसेज है मेरे प्रिय। प्रभु का इच्छा यही है। प्रभु का इच्छा ये नहीं कितना दान देते हो, कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना संगति में रहते हो, वो प्रभु का इच्छा नहीं। प्रभु का इच्छा है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और उद्धार का जीवन काटो। प्रभु का यही इच्छा है। पहला तिमोथी 2 का 3 और 4 पद को पढ़ाई करेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय 3 और 4। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद क्या कहता है? पौलुस क्या कहना चाहता है? ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मेरे प्रियो, प्रभु का इच्छा यह है कि मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को जाने और सत्य के मार्ग में चले। वचन सत्य है, सत्य में चले, उद्धार को प्राप्त करे। प्रभु का इच्छा क्या है? इच्छा का ज्ञान। प्रभु का इच्छा का ज्ञान क्या है? वो उद्धार को पाए और सत्य में चले। परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन उद्धार अपने अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं। मेरे प्रियो, पापों से मन नहीं फिराने के चलते आज हम जितना बाइबल पढ़ते हैं, हम जितना मैसेज को सुनते हैं, जितना प्रार्थना कीजिए, मेरे कोई भी हीलिंग वाला पास्टर को बुलाकर प्रार्थना करवाइए, आपके जीवन में कभी भी आशीष दिखाई नहीं देगा, शांति नहीं दिखाई देगा। उसी समय तक आपको अच्छा लगेगा, पास्टर प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में फिर से वो प्रॉब्लम आ जाएगा। उद्धार का जीवन हमें काटना है और सत्य में हमें चलना है। जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इस्राएली छावनी में वाचा का संदूक रहते हुए भी इस्राएल को हार जाना, ये बहुत बड़ा बात है मेरे प्रियो। ये हल्का बात नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति था,
लेकिन हार गए। कारण क्या है? वो लोग परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं। क्या आज आप परमेश्वर का उपस्थिति में हो? मेरे प्रियो, प्रभु के सम्मुख से योना नबी चला गया। परमेश्वर का वचन था कि तू जा निनीवी में प्रचार कर। प्रभु का इच्छा क्या था? निनीवी के लोग उद्धार पाए। 1,20,000 उससे ज्यादा लोग थे। परमेश्वर का इच्छा क्या है? निनीवी के लोग उद्धार पाए। लेकिन ये क्या करता है? परमेश्वर का इच्छा से मुंह मोड़कर चला जाता है। और परमेश्वर उस इच्छा को पूरा करने के लिए योना के जीवन में दंड को लाया, समस्या को लाया, समुद्र का बीच में तूफान को लाया। इसके द्वारा अन्य जाति लोग परेशान में फंस गए। परमेश्वर ने योना को, वो लोगों अन्य जाति लोग क्या किए? बोट में जो जितने भी जहाज में थे, योना को फेंक दिए पानी में। मेरे प्रियो, प्रभु ने मगरमच्छ को अलाउ किया, जा उसको तू ट्रेनिंग दे बोलकर। जब मगरमच्छ ने उसको निगल लिया मेरे प्रियो, बड़ा सा माछ, योना 3 दिन और 3 रात उस मच्छ का पेट में रहा। तब योना पश्चाताप किया, मन फिराया। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का जो इच्छा है उस इच्छा पे हमें चलना है। क्या आप प्रभु का इच्छा पर चलते हो? प्रभु का इच्छा यह है मेरे प्रियो कि आप बच जाएं, आपका उद्धार हो, आप प्रभु का मर्जी में चलो, प्रभु का इच्छा पर चलो, प्रभु का आज्ञाकारी बनो। हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट किया। परमेश्वर जो बुलाता है, किस लिए बुलाता है? उसकी इच्छा पर चलने के लिए बुलाता है, उसका मर्जी को पूरा करने के लिए बुलाता है। और अब्राहम अपनी इच्छा पर चल रहा था, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान दिखाया, अपना धन दौलत का पावर को दिखाया। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या हो जानते हैं? परमेश्वर छोड़ दिया अब्राहम को। अब्राहम हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति, कोई सुख, कोई सुकून नहीं दिखाई दे रहा था। हार गया अब्राहम। जब हार गया, वो प्रभु से माफी मांगा। प्रभु, आपने बुलाया था, आपका वाचा को मुझे याद है, आपने जो वाचा किया था, आपने जो प्रतिज्ञा किया था, मैं वो याद करता हूँ। मैं अपने आप प्रभु आपसे माफी मांगता हूँ। जब वो प्रभु से माफी मांगा, तब 17 अध्याय में प्रभु उसको दर्शन दिया। कहा कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। परमेश्वर का इच्छा था योना नबी जाकर निनीवी में प्रचार करे और निनीवी के लोग बच जाएं, क्योंकि उनका पाप बढ़ गया था। प्रभु उनको नाश करने वाला था मेरे प्रिय। लेकिन उसका इच्छा था कि एक बार उनको मौका मिले। आज क्यों लेट हो रहा है? यीशु मसीह का आगमन को जानते हैं? आज यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन क्यों लेट हो रहा है? प्रभु अपना कलीसिया को उठाने वाला है, ये लेट क्यों हो रहा है जानते हैं? अगर आप दूसरा पत्रस का किताब 3 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, दूसरा पत्रस का किताब और उसका 3 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है 3 का अगर हम पढ़ाई करेंगे 8 पद से पढ़ाई करेंगे। ये 3 का पूरा पढ़ाई करेंगे तो इसमें बहुत सारा बात छिपा हुआ, पढ़िए कीजिए। मैं जस्ट 8 पद से पढ़ाई करता हूँ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 8 पद से। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हैं और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले, मतलब सबका उद्धार हो। प्रभु का यही इच्छा है। क्या ये इच्छा का ज्ञान हमें पता है? क्या हम अपने जीवन में प्रभु का इच्छा का ज्ञान को रख रहे हैं? क्या प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं? क्या हम पवित्र जीवन बिता रहे हैं? हम अपने अपने पापों से तौबा कर रहे हैं? हम अपने अपने पापों से मन फिरा रहे? क्या मेरे प्रियो, यीशु का इच्छा था कि जक्कई मन फिराए। जक्कई मन फिराया मेरे प्रियो। जक्कई ने जो गलत काम किया था, जो पाप किया था, चुंगी जबरन लेता था, टैक्स कलेक्टर था मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में आया, केवल जक्कई के घर में गया और किसी घर में नहीं गया, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था, इच्छा करता था कि ये जक्कई बच जाए, उद्धार पाए। जक्कई जब यीशु मसीह को देखा तो उसका पाप नजर आ गया यीशु मसीह के चेहरे में। इसका मतलब क्या है? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, हम जो गलती करते हैं ये वचन हमें बता देता है। लेकिन क्या होता है जानते हैं? हम अपने गलतियों को कभी नहीं मानते हैं, अपने पापों को कभी मानते नहीं।
हम इस पाप में फंसे हुए हैं मेरे प्रिय, इसलिए आज हमारा जीवन में शैतान हमें जकड़ कर रख दिया है, हमारे बाल बच्चों को रख दिया है, हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होता है, हमारा नौकरी चाकरी में उन्नति नहीं होता है, हम वैसे ही डौल रहते हैं, ऐसे ही शून्य होकर रहते हैं, जैसे एक लकवा का बीमारी, जैसे कोढ़ी का बीमारी, वैसा ही हमारा जीवन आज हो गया है। कारण क्या है? प्रभु का उपस्थिति है, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। प्रभु का उपस्थिति क्यों है बोलकर मैं बोलता हूं, जानते हैं क्यों? हमें जो जीवन मिला है मेरे, ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु वेट करके रखा रहता है, प्रभु हमारे पास रहता है, लेकिन हम उसको आनंद नहीं देते हमारे जीवन में। दाऊद क्या कहता है भजन में? अगर 139 को पढ़ाई करेंगे, वो लिखता है कि प्रभु मैं जहां भी जाऊं, मैं आगे भी जाऊं तो तू वहां है, मैं पीछे भी जाऊं तो तू वहां है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी जाता प्रभु तू वहां है, अधोलोक में भी मैं अपना बिछुना करूंगा तो वहां तू भी है। परमेश्वर हर जगह में रहता है, आपके हर आसपास में प्रभु रहता है, लेकिन हम प्रभु को अपने जीवन में नहीं रखते हैं। परमेश्वर का इच्छा पर चलिए मेरे प्रिय, उसका मर्जी में चलिए। उसका इच्छा है कि लोग उद्धार पाए, कोई भी ना मरे। इच्छा का ज्ञान को ये ज्ञान एक ज्ञान है, ये ज्ञान का कमी है। कौन सा ज्ञान? पहला ज्ञान था परमेश्वर का विषय में जानने का ज्ञान, दूसरा ज्ञान है परमेश्वर का इच्छा का ज्ञान। आज परमेश्वर का इच्छा का ज्ञान नहीं होने के चलते आज बहुत सारा लोग, प्रभु के लोग बंधवाई में है। ज्ञान के अभाव से मेरा प्रजा आज बंधवाई में है। बंधन में रहते हुए हम प्रभु को संतुष्ट करने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। जब तक हम अपने पापों को नहीं मानेंगे, अपने गलतियों को नहीं मानेंगे, तब तक हमें आशीष नहीं मिलेगा, हमारे लिए परमेश्वर काम नहीं करेगा। सिंदूक रहते हुए हार जाना बहुत बड़ा बात है मेरे प्रिय। कितना झटका लगा होगा सामुएल भविष्यद्वक्ता, कितना दुख लगा होगा एक प्रभु का दास है, वो क्या करेगा मेरे प्रियो? अगर आप कलीसिया को आते हो, अगर आप कलीसिया में शामिल हो, तो प्रभु का इच्छा पर चलिए, अपने इच्छा पर नहीं। लेकिन अपने इच्छा पर संदूक को ले आए, अपने मर्जी में संदूक को ले आए, प्रभु को जबरदस्ती काम करवा रहे। प्रभु को जबरदस्ती आप काम करवा नहीं सकते। जब आप पवित्र जीवन बिताओगे, जब आप निर्दोष जीवन बिताओगे, जब पाप में जीवन को छोड़कर प्रभु की ओर फिरोगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। यूसुफ को परमेश्वर ने नियुक्त किया, यूसुफ को परमेश्वर नियुक्त किया, उसको एक दर्शन दिया, दो प्रकार का दर्शन दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि प्रभु का इच्छा है, एक प्लानिंग है प्रभु का, कि आगे को जो भयानक समय आने वाला है, उस भयानक समय से बचाने के लिए यूसुफ परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए मिस्र चला गया मेरे प्रियो। अब सबसे बड़ा हमारा उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण है हमारा यीशु मसीह। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। सारे मानव जाति के उद्धार के लिए उसको कलवरी के क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। वो यीशु मसीह अपने इच्छा से नहीं आया था मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आया, और परमेश्वर का इच्छा को प्राण देने तक को पूरा किया। क्या आप प्रभु की इच्छा में चलते हो कि अपने इच्छा पर चलते हो? अगर आप अपनी इच्छा पर चलते हो मेरे प्रियो, आपके जीवन में आशीष दिखाई नहीं देगा, आपका आत्मिक उन्नति होगा नहीं। पवित्र निर्दोष जीवन हमें काटना है, प्रभु का इच्छा है। अपने अपने पापों से मन फिराना है, प्रभु का इच्छा है मेरे प्रियो। रोमी 8 अध्याय अगर 6 से लेकर 14 तक पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, रोमी 8 अध्याय शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 8 रोमी 8 का 6। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस्राएली का जीवन में पाप था। एली का 2 जो बेटे थे, उन लोगों ने याजकीय काम करते थे, उन लोगों में युद्ध में है, लेकिन उनका जीवन ठीक नहीं था। उनका जीवन शारीरिक दशा, सांसारिक मोह माया, सांसारिक लोभ, पापमय था, इसलिए परमेश्वर खुश नहीं था। आज परमेश्वर हमारे जीवन से क्या खुश है? अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो बहुत बड़ा दुखद वाला बात है।
परमेश्वर को खुश कीजिए मेरे प्रिय। हुनक जब उसको 65 साल हुआ मेरे प्रियो, हुनक को जब 65 साल हुआ, वो मथुसलह को जन्म दिया। और मथुसलह का मीनिंग है ये जब मर जाएगा दुनिया नाश हो जाएगा। तो हुनक को अटक लगा, उसका विवेक में अटक लगा। उस टाइम से व्यवस्था नहीं था, विवेक उसको गूंजता रहा और वो मन फिराया। नहीं 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 नहीं, 65 साल तक हुनक क्या कर रहा था? संसार के अनुसार चलता था। अगर आप उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय 1 से लेकर हुनक तक पढ़ाई करेंगे तो 7 पीढ़ी, आदम से लेकर हुनक तक 7 पीढ़ी, और हुनक 7 पीढ़ी में था। बाकी जो 6 पीढ़ी में जन्म हो रहे मर रहे हैं, जन्म हो रहे मर रहे, मतलब परमेश्वर का इच्छा है वहां पर प्रकट नहीं हो रहा है। जन्म हो रहे मर रहे, जन्म हो रहे मर रहे। लेकिन हुनक का पास जब आया, हुनक को जब 65 साल हुआ, वो मथुसलह को जन्म दिया, तब हुनक परमेश्वर का इच्छा को जाना, इच्छा का ज्ञान आया उसके जीवन में। मैं प्रभु का भय में चलूंगा, निर्दोष जीवन काटूंगा, पवित्र जीवन काटूंगा। और लिखा गया उसके बारे में, प्रभु टेस्टिमनी भी देता है इब्रानी की किताब में और यहूदा की किताब में अगर पढ़ाई करेंगे, कि हुनक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की उपस्थिति में चला। क्या बोला अब्राहम से परमेश्वर? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता जा। हुनक का जीवन में डर आया, भय आया मेरे प्रियो। आज हम डर आता है, भय आता है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में नहीं चलते हैं। इस्राएलियों का जीवन में ऐसा था, डर आया, भय आया, लेकिन उनका जीवन में जो गलत काम था उनको नहीं छोड़ना चाहते थे। बाइबल पढ़ना आसान बात है, गीत गाना आसान बात है, प्रार्थना करना आसान बात है, मेरे टीचिंग करना भी अच्छा बात है, लेकिन अपना गलतियों को मानना और उसको छोड़ देना ये बहुत मुश्किल है। ये हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हमारे परिवार में ब्लेसिंग नहीं दिखाई देता है। इसलिए आज हमारे कलीसिया में मेल मिलाप का स्वभाव दिखाई नहीं देता है। एक व्यक्ति भी गलती करेगा मेरे प्रिय उस छावनी में, बहुत सारे लोग गलती किए थे, लेकिन परमेश्वर का वचन का अगर हम ध्यान करेंगे, योशुआ का चैप्टर को देखेंगे, योशुआ का चैप्टर में आखन एक व्यक्ति पाप किया और वो युद्ध में हार गए। क्यों हारे? पाप के चलते। आज क्या आपका जीवन में कोई पाप है जो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो? आज दुखद वाला बात क्या जानते हैं, अभी तक इतना वचन सुनने के बाद भी आज भय नहीं है, डर नहीं है, पाप को नहीं छोड़ रहे हैं, चुगली करना नहीं छोड़ रहे हैं, तंबाकू खाना नहीं छोड़ रहे हैं, शराब पीना नहीं छोड़ रहे हैं, गुटखा खाना नहीं छोड़ रहे हैं, गलत पिक्चर देखना नहीं छोड़ रहे हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में चैटिंग करना नहीं छोड़ रहे। जवान लोगों ने आज तो पूरा फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अगर परमेश्वर का ज्ञान रहता मेरे प्रियो तो आज का जवान लोगों ने आज परमेश्वर में बढ़ते, वो घटते नहीं। आज कलीसिया को देखने से दुख क्यों लगता है जानते हैं? आज कलीसिया में संसार आ गया है। जवान लोगों ने आज कलीसिया में संसार को लेके आ गए हैं मेरे, उनके द्वारा शैतान आज क्या काम कर रहा है। ये परमेश्वर का इच्छा को नहीं जान पा रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर को ढूंढना है और उसके जीवन में परमेश्वर का इच्छा को ढूंढना है, परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढना है और वो ज्ञान को अपने जीवन में रखना है मेरे प्रियो। तब जाके हम आगे बढ़ने पाएंगे, हमारा आत्मिक उन्नति, हमारा आत्मिक लेवल बढ़ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है, प्रभु का इच्छा का ज्ञान नहीं होने के चलते इस्राएली फलिस्तियों से, अपने शत्रुओं से हार गए, मारे गए, लताड़े गए, खेदड़े गए। संदूक रहते हुए भी, नियम संदूक मतलब बच्चा का संदूक रहते हुए भी लोग हार जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा भीड़ बनाने की बात है। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट में आते हैं, परमेश्वर का स्वभाव का ज्ञान। हम परमेश्वर का एक पहलू को देखते हैं, सिक्का का 2 पहलू रहता है। परमेश्वर का एक चीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर आशीष करेगा, परमेश्वर हमें चौंगाई देगा, परमेश्वर हमें बाहर भेजेगा, अमेरिका भेजेगा, हमें वीजा मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगा, हमें गाड़ी मिलेगा, हमें बंगला मिलेगा। इसमें लोग फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का जो दूसरा पहलू है, दूसरा स्वभाव, परमेश्वर का एक स्वभाव है प्रेम करना, लेकिन दूसरा स्वभाव क्या जानते हैं? परमेश्वर न्याय करता है। एक पद को निकालेंगे, परमेश्वर का स्वभाव का ज्ञान आज नहीं है।
परमेश्वर का हम एक ही स्वभाव को जानते हैं, प्रेम करना, आशीष देना, चंगाई करना, ये स्वभाव को जानते हैं। लेकिन दूसरा जो स्वभाव है उसको हम नहीं जानते हैं। वो ज्ञान नहीं होने के चलते इस्राएली फिलिस्तियों से हार गए, मारे गए, लताड़े गए, खिलड़े गए। लज्जाजनक बातें मेरे प्रिय। इब्रानी परमेश्वर का स्वभाव क्या है? हम तो एक स्वभाव देखिए, परमेश्वर जगत को कितना प्रेम किया। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, प्रेम के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। लेकिन उसका दूसरा पहलू आपको पता नहीं है मेरे, उसको जानना बहुत जरूरी है। एक ध्यान करेंगे कि वचन को, जो इब्रानी 12 अध्याय इब्रानी 12 अध्याय और उसका 29 पद। इब्रानी 12 अध्याय उसका 29 पद क्या लिखता है? क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग है। आग है मेरे, भस्म कर देता है। मतलब परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर का स्वभाव का ज्ञान हमको पता होना चाहिए मेरे प्रिय। उसका स्वभाव को जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। भस्म करने वाला आग भयंकर है। ये स्वभाव का ज्ञान को नहीं जानने के चलते आज हमारा जीवन में ये समस्या दिखाई देता है। आज हम फेलुअर हैं, आज हम लूज हैं, आज प्रभु का आशीष हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है। आत्मिक उन्नति होने नहीं पाते हैं। जब कोरह संतान गण गिनती का पुस्तक 16 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, 16-17 को, वहां जब कोरह संतान गण जब मूसा के विरुद्ध में, हारून के विरुद्ध में, मरियम के विरुद्ध में जब बलवा किए, नहीं परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किए, परमेश्वर गुस्सा हो गया और धरती फट गया और जितने भी कोरह का संतान गण था सब मिट्टी में धंस गए। ये परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्रियो। हम एक स्वभाव को देखते हैं लेकिन उसका दूसरा स्वभाव को नहीं देख रहे हैं। दंड देने वाला परमेश्वर है, दंड भी देता है। दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर उसका बच्चा को मार डाला, दंड दिया। उसी के चलते बहुत सारे लोग मरी में मर गए। भस्म करने वाला आग है परमेश्वर का स्वभाव। हमको डरना है मेरे प्रिय। इसराइलियों का जीवन में डर नहीं था। पहला पॉइंट है, परमेश्वर का ज्ञान तो था, परमेश्वर का विषय में जानते थे, परमेश्वर का विषय में जानने वाला ज्ञान था उनके पास में, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते थे। अगर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेंगे मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर का जो स्वभाव को हम जान नहीं पाएंगे। परमेश्वर का स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। क्रोध करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर क्रोध करता है। अगर आप पढ़ाई करेंगे इब्रानी 10 का 31 पद, इब्रानी 10 अध्याय और उसका 31 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां क्या लिखता है? 31, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है मेरे प्रियो। दाऊद को 3 ऑप्शन दिया गया है। जब दाऊद ने गलती किया, मिस्टेक किया, जनगणना किया, तो परमेश्वर से माफी मांगने के लिए जब गया, तो परमेश्वर बोला माफ तो करूंगा, लेकिन 3 ऑप्शन है, 3 विपत्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। और परमेश्वर के हाथ में पड़ा मेरे प्रिय। आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर क्या दंड नहीं देगा? देगा। उसका स्वभाव को ज्ञान का हमें जरूरी है मेरे प्रिय। उसका स्वभाव को जानना जरूरी है। हम यीशु मसीह का एक पहलू को देखते हैं। पहला आगमन में आया, सारे मानव जाति के लिए, जगत को प्रेम किया, लोगों को प्रेम किया, चंगा किया, मिरेकल किया, आश्चर्य कर्म किया। लेकिन यीशु मसीह का दूसरा पहलू क्या है? वो न्याय करेगा, दंड देने आ रहा है मेरे प्रिय। ये स्वभाव को का ज्ञान हमारे जीवन में होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट में हम आ गया हूं। लास्ट पॉइंट में अगर हम ध्यान करेंगे,
लास्ट पॉइंट पे हम देखेंगे परमेश्वर का न्याय का ज्ञान। चौथा नंबर पॉइंट, परमेश्वर का न्याय के बारे में ज्ञान। ये तो परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हमको पता चला। स्वभाव का ज्ञान, परमेश्वर का जो स्वभाव है, हम एक पहलू को जानते हैं लेकिन दूसरा पहलू को नहीं जानते, उसका ज्ञान को रखना बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, उसका ज्ञान को भी रखना है। इसराइलियों को जीवन में ये ज्ञान नहीं था। वो लोग अपने पापों को नहीं माने, क्योंकि पाप करने से प्रभु दंड देता है, यानी न्याय करता है उसको, वो भी वो लोग को नहीं मान रहे हैं। और बादशाह का संदूक को ले आ रहे हैं जबरदस्ती और बीच में रख दे रहे हैं, बोलते हैं कि बादशाह का संदूक आ जाएगा तो हम लोग जीत जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता मेरे प्रियो। कोई पास्टर को बुलाकर प्रार्थना करवा दोगे लेकिन आपका जीवन ठीक नहीं रहेगा तो आपको आपका प्रार्थना को प्रभु कैसे सुनेगा? आप कमाते हो लेकिन आपका अभाव घटी होता है। कारण क्या है? क्योंकि आप प्रभु को देते नहीं हो। सही रीति से आप प्रभु के मार्ग में अगर नहीं चलोगे मेरे प्रियो, जितना पास्टर हो, जितना प्रचारक हो, जितना भी हीलिंग प्रभु के दास हो, हीलिंग वाला प्रभु के दास हो, जहां भी जाइए थोड़े समय के लिए आनंद मिलेगा लेकिन फिर से वही जीव का त्यों हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान को रखना, परमेश्वर के ज्ञान को जानना रखना जरूरी है। न्याय का ज्ञान, परमेश्वर का न्याय का ज्ञान अगर हम पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 9:27 को पढ़ाई करेंगे, वहां क्या लिखता है? इब्रानी 9:27, इब्रानी 9:27 लिखता है कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय का होना नियुक्त है मेरे प्रियो। प्रभु न्याय को रखा है, इसका ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। ये ज्ञान को जानना जरूरी है। आज ये नहीं जानने के चलते आज मसीह लोग आज बुराई में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, परमेश्वर को भय नहीं करते हैं, परमेश्वर को नहीं डरते हैं, अपना इच्छा में चलते हैं, अपनी मर्जी में चलते हैं, अपने इच्छा के अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। और एक पद को निकालेंगे देखेंगे, बिलाप गीत उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 15 पद। बिलाप गीत आपको मिलेगा यिर्मयाह के बाद, यिर्मयाह का बिलाप गीत और 2 अध्याय का उसका अगर हम 2 से पढ़ाई करेंगे। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निष्ठुरता से नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा के पुत्रों के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सिंग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रुओं के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जलाया दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिने हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। और जितने देखने में मनभावना थे उन सब को उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलजलाहट भड़का दी है। यहोवा शत्रु बन गया। उसने इस्राएल को निगल लिया। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है। और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। क्यों? प्रभु न्याय करेगा मेरे प्रियो। हर बातों का, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, प्रभु हर एक बातों का न्याय करेगा। इस्राएल गलती किया था, मिस्टेक किया था मेरे प्रियो, इसीलिए उसका प्रभु सहायता नहीं किया। हम जब गलती करते हैं मेरे प्रियो, शत्रु को मौका मिल जाता है, प्रभु शत्रु को अलाउ करता है, इनको मारो बोलकर। फलिस्तियों को अलाउ किया, लेकिन ये लोग जब अपना जीवन बुराई में बिता रहे थे और बुराई करते हुए लोग लड़ने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि शत्रु को परमेश्वर परमिशन दे दिया, इनको मारो बोलकर। मेरे प्रिय, शत्रु को पावर मिल जाता है। हम जब गलती करते हैं, हम जब मिस्टेक करते हैं, तो शैतान को मौका मिल जाता है हमें टॉर्चर करने के लिए। हमारा नौकरी में, हमारा पढ़ाई लिखाई में, हमारा परिवार में शांति नहीं दिखाई देगा। नौकरी में भी आपको शांति नहीं मिलेगा। अभाव घटी में, हर चीजों में शैतान को मौका मिल जाएगा अगर हम गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान के कमी के कारण आज विश्वासी, आज प्रभु के दास लोग आज क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं।
अभी के डेट में। आज कलीसिया में प्रेम क्यों नहीं है? आज कलीसिया में मेल मिलाप क्यों नहीं है? आज कलीसिया में एकता क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण। आज प्रभु का उपस्थिति हुआ, प्रभु का उपस्थिति है, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलते। आज हम हारे हुए हैं, हर चीज में हम हार जाते हैं। शादी में फेलुअर, नौकरी में फेलुअर, पढ़ाई लिखाई में फेलुअर। क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रभु का ज्ञान नहीं है। मैं 4 प्रकार चीज को आपके सामने रखा। पहला चीज है प्रभु को जानने का ज्ञान। दूसरा चीज क्या है? परमेश्वर का इच्छा का ज्ञान। तीसरा चीज है परमेश्वर का स्वभाव का ज्ञान। चौथा चीज है प्रभु का न्याय का ज्ञान। ये 4 चीज अगर आप जान लोगे और ज्ञान रखोगे, आप हर जगह में सफलता पाओगे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन उस कष्टों से, दुखों से प्रभु आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। अगर आपका जीवन में आज समस्या दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई देता है, तकलीफ दिखाई देता है, आपका बाल बच्चे नशा से नहीं फिर रहे हैं, आपका लड़का नशा कर रहा है, नहीं फिर रहा है, आपका लड़की गलत धंधा में फंसा हुआ है लेकिन नहीं फिरता है, आपका बात को नहीं मानते हैं, परिवार माता पिता का आज्ञा को नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो, अगर प्रभु का ज्ञान आपके पास होगा, परमेश्वर ज्ञान को रखेंगे अपने जीवन में, प्रभु का ज्ञान को जानना है और उसको ढूंढना है, अपने जीवन में उसको रखना है। रखने का मतलब है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। डर भय का जीवन काटना है, पवित्रता का जीवन काटना है, निर्दोष का जीवन काटना है। तब परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में रहेगा और आप भी प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, तो आप हर प्रकार का युद्ध को आप जय प्राप्त कर सकते हो। लड़का फलस्तीन को क्यों मौका मिला? क्योंकि इस्राएल का जीवन में पाप था, उनके जीवन में अपवित्रता था। एली का 2 याजक थे, 2 बेटे थे, एली के 2 बेटे थे, वे लोग पाप में जीवन था, इसलिए लोग मर गए। प्रभु उनका काम से संतुष्ट नहीं था, उनकी बातों से संतुष्ट नहीं था, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं था। क्या आज प्रभु आपके कामों से, आपके व्यवहार से, आपके चाल चलने से संतुष्ट है क्या? अगर नहीं है तो आप एक आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने नहीं पाओगे। आपका जीवन में समस्या ही समस्या दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब है, आइए हम उद्धार का जीवन काटें। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का इच्छा का ज्ञान क्या है? उद्धार का जीवन। प्रभु का स्वभाव को जानना है, प्रभु का न्याय को जानना है, प्रभु के बारे में जानना है मेरे प्रियो। और ये सारी बातें हमारे जीवन में अगर काम करेगा तो प्रभु हमारा जीवन में काम करेगा, प्रभु हमें आशीष देगा, अनुग्रह करेगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। मेरा